हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं नंदिनी मिश्रा आपके साथ। शुरू करेंगे सुपरफास्ट 100। हरियाणा में कोरोना संक्रमण की लहर अब कमजोर पड़ रही है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटे में प्रदेश में कोरोना के 38 नए केस सामने आए। पलवल और कुरुक्षेत्र में 4 नए मामले, करनाल, सिरसा और कैथल में 3 नए केस के साथ ही गुरुग्राम और फरीदाबाद में 2 नए कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई है। इसी तरह सोनीपत और हिसार में भी 2 नए मामले सामने आए हैं, जबकि एक दिन में कोरोना से 8 लोगों की मौत हुई है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में अब तक कोरोना के कुल 7,69,243 मरीज सामने आए, जबकि अब तक 9,542 कोरोना मरीजों ने दम तोड़ा। बता दें कि इलाज के बाद एक दिन में 50 कोरोना मरीज अस्पताल से डिस्चार्ज हुए। अब तक प्रदेश में कुल 7,58,000 से ज्यादा मरीज कोरोना को मात दे चुके हैं। हरियाणा कांग्रेस में चल रही कलह और गुटबाजी की खबरों को राज्यसभा सांसद दीपेंद्र ने सिरे से खारिज कर दिया है। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि हम सबकी विचारधारा एक है, पूरी कांग्रेस पार्टी एकजुट है। वहीं इस दौरान उन्होंने देश भर में लगातार बढ़ रही पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर सरकार को जमकर घेरा। दरअसल दीपेंद्र हुड्डा करनाल में कांग्रेस के युवा नेता की ओर से लगाए गए ब्लड डोनेशन कैंप में पहुंचे थे। शनिवार को कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा पानीपत पहुंचे, जहां उन्होंने टोल प्लाजा पर किसान आंदोलन में शिरकत की। इस दौरान दीपेंद्र ने केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। दीपेंद्र ने किसानों के मुद्दे से लेकर बढ़ती महंगाई पर सरकार को घेरते हुए कहा कि बीजेपी सरकार एक बेशर्म सरकार है जो किसानों को किसान नहीं समझती है। दीपेंद्र ने केंद्रीय कैबिनेट के विस्तार पर बोलते हुए कहा कि कैबिनेट बदलने से कुछ नहीं होगा, सरकार को अपनी सोच बदलनी होगी। उधर जब दीपेंद्र से कांग्रेस की आंतरिक कलह के बारे में सवाल किया गया तो वो इससे कन्नी काटते नजर आए। कुरुक्षेत्र में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की बढ़ी हुई कीमतों के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने साइकिल मार्च निकालकर विरोध किया। पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा और लाडवा से विधायक मेवा सिंह के नेतृत्व में साइकिल सवार कांग्रेस कार्यकर्ता जाट धर्मशाला पर इकट्ठा हुए और यहां से नगर के प्रमुख बाजारों से होते हुए पुराना बस अड्डा और अंबेडकर चौक तक साइकिल यात्रा निकाली। बढ़ती महंगाई के कारण सरकार काफी लंबे समय से विपक्ष के निशाने पर है। वहीं कांग्रेस भी महंगाई के मुद्दे पर सरकार के खिलाफ लगातार हमलावर है। शनिवार को अंबाला में कांग्रेस ने बढ़ती महंगाई को लेकर सरकार के खिलाफ साइकिल यात्रा निकालकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस की साइकिल यात्रा में नारायणगढ़ से कांग्रेस विधायक शैली चौधरी और प्रदेश कोषाध्यक्ष रोहित जैन भी शामिल हुए। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि मोदी राज में घर और रसोई का बजट बिल्कुल बिगड़ चुका है। जब तक केंद्र सरकार महंगाई को कम नहीं करती, कांग्रेस देशव्यापी प्रदर्शन करती रहेगी। होटल में कांग्रेस ने पेट्रोल, डीजल और बढ़ती महंगाई के खिलाफ साइकिल मार्च निकाला। होटल में कांग्रेस के पूर्व विधायक उदय भान ने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर प्रदर्शन किया। पूर्व विधायक अपने साथियों के साथ काफिले लेकर अंबेडकर स्कूल से चलकर शहर से होते हुए लघु सचिवालय पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बैल बुग्गी में गैस सिलेंडर को रखकर लघु सचिवालय पहुंचे। पूर्व विधायक ने कहा कि बीजेपी में महंगाई लगातार आसमान को लेकर छू रही है। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस पर इतने दाम बढ़ गए हैं कि आम आदमी की पहुंच से परे हो गए हैं। कोरोना वायरस और ब्लैक फंगस से अभी तक देश की जनता जंग लड़ रही है। एक और खतरनाक बीमारी ने दस्तक दे दी। इस बीमारी का नाम बोवाइन कोरोना वायरस है, जिसका एक वेरिएंट हिसार में भैंसे के छोटे बच्चे में पाया गया है। लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के एनिमल बायोटेक्नोलॉजी विभाग ने इस बोवाइन कोरोना वायरस को खोजा। पूरे हरियाणा में भैंसों के 250 से ज्यादा नमूने लिए गए थे, जिसमें से कई पॉजिटिव मिले। उन्हीं पॉजिटिव सैंपल्स में से रिसर्च करने के लिए 5 की सीक्वेंसिंग की गई तो ये परिणाम सामने आए।
मामले में यूनिवर्सिटी की वैज्ञानिक डॉक्टर मीनाक्षी ने बताया कि वायरस से होने वाली बीमारियों के इलाज के लिए वैक्सीन आवश्यक है। भविष्य में इस वायरस को लेकर भी वैक्सीन बनाए जाने की जरूरत है। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि किसानों और पशुपालकों को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। देश में एक बार फिर कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं। वहीं दूसरी ओर वैक्सीनेशन का काम भी तेजी से चल रहा है। 35% लोगों को किया गया वैक्सीनेट। कैथल में सिविल सर्जन डॉक्टर शैलेंद्र ने जानकारी दी। कैथल के 35% लोगों को वैक्सीनेट किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि शुक्रवार को 4 नए केस सामने आए हैं। साथ ही बताया कि जिले में कोरोना के 27 एक्टिव केस हैं। साथ ही उन्होंने सभी को कोविड की हिदायतों का पालना करने की भी अपील की है। गुरुग्राम में लगातार एक के बाद एक स्वास्थ्य विभाग रिकॉर्ड बना रहा है। इसी कड़ी में गुरुग्राम में शनिवार को देश का पहला ऐसा सरकारी सेंटर बना जहां रूस द्वारा निर्मित स्पुतनिक वैक्सीन की पहली डोज लगाई गई। पहले चरण में गुरुग्राम को 30,000 वैक्सीन मिली। आपको बता दें कि गुरुग्राम में पहला सेंटर सेक्टर 31 में शुरू किया गया। सेंटर में पहली बार करीब 50 लोगों को वैक्सीन लगाई गई और बाकायदा उन्हें आधे घंटे ऑब्जर्वेशन में भी रखा गया। फरीदाबाद जिले में बीजेपी की जिला कार्य समिति की बैठक का आयोजन किया गया। ये बैठक मिलन वाटिका सेक्टर 11 में की गई, जिसमें केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, मंत्री ओपी यादव और बीजेपी के कई नेता मौजूद रहे। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का प्रवाह करना और उन्हें सरकार की उपलब्धियों से अवगत कराना रहा। इस मौके पर गुर्जर ने कहा कि फरीदाबाद के चहुमुखी विकास के लिए वो हमेशा प्रयत्नशील रहेंगे। जानकारी दे दें कि केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार में जहां कई दिग्गज नेताओं की छुट्टी हो गई है, वहीं फरीदाबाद के सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर को 2 महत्वपूर्ण मंत्रालय देकर सरकार में उनका राजनीतिक कद बढ़ाया गया। होटल में बस स्टैंड बनाने की योजना को लेकर परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने जमीन का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि वो ऐसी जमीन तलाश कर रहे हैं जो शहर के लोगों के लिए सुविधाजनक है, ताकि लोगों को बस स्टैंड तक आने जाने में कोई परेशानी ना हो। परिवहन मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री का आदेश है कि होटल में शानदार और सुविधाजनक बस स्टैंड का निर्माण हो, क्योंकि होटल शहर हरियाणा का अंतिम शहर है जहां से कई दूसरे राज्यों में जाने के लिए हाईवे हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों में जोश बढ़ते हुए किसान नेता राकेश टिकैत गाजीपुर बॉर्डर से कुंडली बॉर्डर पहुंचे। किसानों के बड़े काफिले के साथ पहुंचे टिकैत ने कहा कि आंदोलन को लेकर सरकार के मंत्री बहुत कुछ बोल रहे हैं। इसके साथ ही कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर के बयान पर चुटकी लेते हुए उन्होंने कहा कि हम भी बातचीत को तैयार हैं, लेकिन कानून वापसी के बाद ही घर वापसी होगी। उधर सुखबीर सिंह बादल के बयान को सही करार देते हुए कहा कि बादल जो भी बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं। संसद घेराव के मुद्दे पर टिकैत ने कहा कि वो 22 जुलाई को 200 लोगों को लेकर दिल्ली जाएंगे। हिसार के गुरु जंभेश्वर विश्वविद्यालय के ऑडिटोरियम में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ शनिवार को जिला कार्यकारिणी की बैठक लेने पहुंचे। इस दौरान सूचना मिलते ही किसान विश्वविद्यालय के सभी गेट पर पहुंच गए और उन्हें काले झंडे दिखाए। बैठक के बाद किसान आंदोलन को लेकर उन्होंने कहा कि ये किसान नहीं बल्कि कुछ अलग अलग पार्टियों के लोग हैं जो किसान के रूप में विरोध कर रहे हैं। वहीं पंजाब के किसान नेताओं की जत्थेबंदी को लेकर ओपी धनखड़ ने कहा कि ये जत्थे वो जत्थे हैं सिर्फ किसानों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। यमुनानगर की जगाधरी रामलीला भवन में बीजेपी की कार्यकारिणी बैठक का संयुक्त किसान मोर्चा ने जमकर विरोध किया। इस दौरान किसानों और पुलिस के बीच तनातनी भी देखने को मिली। इस दौरान किसानों ने ट्रैक्टर से बैरिकेडिंग भी तोड़ी, जिसके बाद पुलिस ने किसानों को खदेड़ने की कोशिश की तो किसानों और पुलिस के बीच में झड़प हो गई। जींद में भी बीजेपी कार्यालय के बाहर किसानों ने जमकर हंगामा किया। दरअसल किसान सुरक्षा घेरे को तोड़कर कार्यालय तक पहुंचे और कार्यालय के बाहर लगे होर्डिंग्स फाड़ दिए। दरअसल उस दौरान कार्यालय में बीजेपी की कार्यकारिणी की बैठक चल रही थी। बैठक में सांसद सुनीता दुग्गल, विधायक कृष्ण मिड्ढा समेत कई बीजेपी नेता मौजूद थे।
सोनीपत के लाल दरवाजा क्षेत्र स्थित वाल्मीकि बस्ती में पीने के पानी से लोग परेशान हैं। यहां पिछले 3 दिनों से लोगों को पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा। लोगों ने अपना गुस्सा जाहिर करते हुए पुरखास रोड पर जाम लगा दिया। इस दौरान वहां जमकर हंगामा भी हुआ। मामले को बढ़ता देख प्रशासन के अधिकारियों ने लोगों को शांत करवाया। लोगों का कहना है कि पीने के पानी की समस्या यहां कोई नई समस्या नहीं है। इससे पहले भी वो अपनी परेशानी को लेकर कई बार आवाज उठा चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। एक बार फिर हरियाणा न्यूज की खबर का असर हुआ। बदहाल सड़क से परेशान जनता को राहत मिली। सड़क की मरम्मत के लिए लोग कई बार अधिकारियों से गुहार लगा चुके थे, लेकिन आदेश के बाद भी अधिकारियों के कानों पर जू तक नहीं रहेंगी। जिसके बाद आपके भरोसेमंद चैनल हरियाणा न्यूज ने हर बार की तरह इस बार भी जनता की परेशानी का मुद्दा प्रमुखता से उठाया। खबर दिखाए जाने के बाद प्रशासन ने मामले में तुरंत कार्रवाई करते हुए जिला उपायुक्त ने अधिकारियों के साथ बैठक कर सड़क की मरम्मत का काम जल्द पूरा करने के आदेश दिए। हिसार, काजला और जगान गांव के किसान पानी की मांग को लेकर नहरी विभाग के अधीक्षक अभियंता कार्यालय पहुंचे। यहां पहुंचे किसानों ने विभाग के अधिकारियों पर उनकी मांगे नहीं मानने और साथ ही दुर्व्यवहार करने के आरोप लगाए। इस दौरान किसानों ने विभाग कार्यालय के अंदर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। किसानों का कहना है कि नहर से खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए विभाग ने बंद पाइपलाइन डाल दी है। ग्रामीणों का कहना है कि नहरी विभाग के अधिकारियों के सामने पाइपलाइन डालने का विरोध करने के बावजूद पाइपलाइन डाली गई है। पाइपलाइन से ग्रामीणों को दिक्कत आ रही है कि पाइपलाइन में किसी भी अवरोधक आने के कारण लाइन बंद हो जाती है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत फर्जी तरीके से पेंशन लेने वाले किसानों पर गाज गिरनी शुरू हो गई है। दरअसल सरकार की ओर से कराए गए वेरिफिकेशन के काम के बाद ऐसे किसानों को रिकवरी का नोटिस जारी कर दिया गया है और जल्द से जल्द खातों में गई किस्तों को वापस जमा कराने के निर्देश जारी किए गए हैं। बता दें कि सोनीपत में भी करीब 2391 किसानों से रिकवरी की जाएगी। इनमें से कई किसानों ने नोटिस मिलने के बाद कृषि विभाग में रिकवरी रकम जमा करानी भी शुरू कर दी है। प्रदेश में मानसून आने में अभी और वक्त लगेगा। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार फिलहाल मानसून हरियाणा से करीब 150 किलोमीटर दूर है, लेकिन देर से मानसून आने का सीधा असर कृषि क्षेत्र पर होगा। बारिश नहीं होने की वजह से धान की रोपाई पर ब्रेक लग गया है और सिंचाई के लिए भी बिजली की खपत लगातार बढ़ रही है। वहीं विभाग से मिले आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में करीब 10 लाख हेक्टेयर में धान की बिजाई होनी है, जिसमें से अभी तक केवल 55 से 60% धान की लग पाई है। कैथल के सिविल अस्पताल में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनाने में धांधली का मामला सामने आया। आउटसोर्सिंग पर लगे 2 अटेंडेंट ही नेत्र सहायक के फर्जी हस्ताक्षर कर फिटनेस सर्टिफिकेट जारी कर रहे थे। गांव हजवाना निवासी एक व्यक्ति के फॉर्म पर 28 जून को नेत्र सहायक ने कलर ब्लाइंड लिखकर सर्जन के पास रेफर किया था, लेकिन उसके बाद व्यक्ति अटेंडेंट के संपर्क में आ गया और नेत्र सहायक ने जब रिकॉर्ड को मिलाया, जिसके बाद संबंधित व्यक्ति के रजिस्टर में 2 एंट्री पाई गई। नेत्र सहायक ने इन सभी सबूतों के साथ पूरे मामले की शिकायत सिविल सर्जन को दी और मामले में सिविल सर्जन ने डॉक्टरों की एक जांच टीम भी बनाई है। पलवल में इस साल लिंगानुपात में बढ़ोतरी हुई। सिविल सर्जन डॉक्टर ब्रह्मदीप सिंह ने बताया कि भ्रूण हत्या के मामलों में कमी आई है और बीते साल की तुलना में इस साल लिंगानुपात में बढ़ोतरी हुई है। डॉक्टर ब्रह्मदीप ने लिंगानुपात में वृद्धि को लेकर कहा कि पलवल में अल्ट्रासाउंड सेंटर्स का समय समय पर निरीक्षण करने और फॉर्म एफ की जांच की जाएगी। वहीं पंचायत विभाग की ओर से गांव के लोगों को जागरूक किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भ्रूण हत्या रुके और समाज में बेटियों को लेकर सोच बदले, बेटियों को अभिभावक बोझ न समझें, इसके लिए कोशिश जारी है। फरीदाबाद के सिविल अस्पताल में क्वालिटी एनक्वायर सर्टिफाइड सर्टिफिकेट मिलने से पहले शनिवार को डॉक्टर हेल्थ सर्विसेज की डायरेक्टर डॉक्टर उषा गुप्ता पहुंची और उन्होंने सिविल अस्पताल में मिलने वाली फैसिलिटीज और क्वालिटी का जायजा लिया।
उषा गुप्ता ने बताया कि क्वालिटी एनक्वायर सर्टिफिकेट अस्पताल को पहले भी मिला हुआ है, लेकिन ये सर्टिफिकेट 3 साल में रिन्यू होता है। ऐसे में अस्पताल में क्या क्या फैसिलिटी और मरीजों को कैसा इलाज मिल रहा है, इसका जायजा लिया गया। इसी के लिए वो शनिवार को यहां पहुंची तो उन्होंने पाया कि यहां अस्पताल में मिलने वाली सुविधाएं और व्यवस्थाएं ठीक हैं। साथ ही अस्पताल में मलेरिया और डेंगू की व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया गया। करनाल पुलिस की एंटी ऑटो थेफ्ट ब्रांच को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। पुलिस ने 5 बाइक चोरों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से 4 स्कूल के बच्चे और नाबालिग हैं, जबकि 1 चोर बालिग है। पुलिस ने बताया कि इन्हें बाइक चलाने का शौक था, इसलिए ये वारदातों को अंजाम देकर फरार हो जाते थे। आरोपियों के पास से 19 मोटरसाइकिल बरामद हुई हैं। 5 आरोपी कैथल के फतेहपुर पुंडरी के रहने वाले बताए जा रहे हैं। गोहाना पुलिस ने एक ऐसे ठग गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने शहर के एक शख्स को सम्मोहित कर उससे सोने का कड़ा ठगा था। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों ने करीब 80 वारदातों को कबूला है। बदमाशों ने दिल्ली और हरियाणा में चोरी, छीना झपटी समेत लूट की वारदातों में लोगों को अपना शिकार बनाया था। पूछताछ में यह भी सामने आया कि ये गिरोह अंतर्राज्यीय स्तर पर चोरी और ठगी की वारदातों को अंजाम दिया करते थे। पानीपत में पुलिस ने एक दंपति की हैरान कर देने वाली साजिश का खुलासा किया, जिसमें पत्नी ने पुलिस में शिकायत की थी। उसके पति को ठेकेदारों ने गोली मार दी है। पुलिस ने जब तहकीकात की तो पाया कि दंपति ने साजिशन ठेकेदार से पैसे ऐंठने के लिए पूरा स्वांग रचा था और 35 लाख रुपए की डिमांड की थी। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। पंचकुला की इंदिरा कॉलोनी में साइकिल खड़ी करने के विवाद में हुई हत्या के मामले में पंचकुला पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इस मामले में पुलिस चौकी सेक्टर 16 की टीम ने कार्रवाई की है। इंदिरा कॉलोनी में सतीश, विक्की और सनी ने बिंदर के घर के सामने साइकिल खड़ी की थी। बिंदर ने विक्की से कहा कि वे अपनी साइकिल हटा लें। तो बिंदर ने विक्की से ये बात कही तो उसने बिंदर के साथ गाली गलौज की। इसके बाद विक्की अपने साथी सतीश और सनी के साथ आकर बिंदर की छाती पर चाकू से 2 बार वार कर दिए। बिंदर को गंभीर हालत में परिजन सेक्टर 6 सिविल अस्पताल ले गए तो वहां पर डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया। ऐसे में पुलिस और महिलाओं के बीच हाथापाई भी हुई, जिसमें महिलाएं और पुलिसकर्मी भी हुए घायल। जिस घर में दबिश दी गई थी उस परिवार की 2 महिलाएं हुई चोटिल, जिन्हें जाखल के सिविल अस्पताल में दाखिल करवाया गया। पुलिस ने दबिश के दौरान काबू किए गए 2 लोगों में से एक भागने में कामयाब रहा। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। दबिश के दौरान किसी महिला पुलिस का ना होने पर पुलिस पर खड़े किए सवालिया निशान। पंचकुला में आर्थिक अपराध शाखा ने 75 लाख की ठगी के मामले में आरोपी अनिल भल्ला को जमानत दे दी है। आपको बता दें कि इंस्टीट्यूट संचालक ने विदेश से करोड़ों का लोन करवाने के नाम पर 75 लाख ठगे थे। वहीं आर्थिक अपराध शाखा में मामले की जांच कर रहे जांच अधिकारी सिंह राज ने जानकारी देते हुए बताया कि ठगी के आरोपी अनिल भल्ला को अदालत में पेश किया गया है। रोहतक के एक होटल में युवक ने अज्ञात कारणों के चलते पंछी से लटककर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक की पहचान चींत के गांव में रहने वाले अशोक के रूप में हुई है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। अंबाला शहर के मानव चौक पर एक किराना की दुकान में काम करने वाले युवक का शव पेट से लटका मिला। युवक की उम्र करीब 20 साल है। आपको बता दें कि परिजन शुक्रवार शाम से उसके घर लौटने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन पुलिस द्वारा सूचना पाकर परिजन नागरिक अस्पताल पहुंचे, जहां युवक का शव पोस्टमार्टम के लिए रखा गया था। वहीं परिजनों ने हत्या का मामला दर्ज करने की मांग की है, जबकि थाना शहर सदर पुलिस फिलहाल आत्महत्या बता रही है। बहादुरगढ़ का बेटा राहुल रोहिल्ला टोक्यो ओलंपिक में देश का प्रतिनिधित्व करने जा रहा है। राहुल ने 20 किलोमीटर रेस वॉकिंग में ओलंपिक का कोटा हासिल किया था, जिसके बाद अब राहुल टोक्यो में प्रदेश समेत देश का नाम रोशन करेगा।
राहुल फिलहाल बेंगलुरु में टीम इंडिया के साथ प्रैक्टिस कर रहा है। परिवार के साथ साथ देश को भी राहुल से काफी उम्मीद है। राहुल के माता पिता का कहना है कि राहुल की मेहनत का ही नतीजा है कि उसका चयन टोक्यो ओलंपिक के लिए हुआ है और इस चयन के बाद से ही पूरा परिवार खुश है। करनाल में स्टेट विजिलेंस टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जिला समाज कल्याण विभाग के एक रिश्वतखोर अधिकारी को दलाल समेत काबू किया है। बताया जा रहा है कि अधिकारी ने फाइल को स्वीकृत करने की एवज में 5,000 की रिश्वत मांगी और पैसे अपने एजेंट को देने को कहा। पीड़ित ने इसकी शिकायत स्टेट विजिलेंस विभाग को दी। शिकायत पर कार्रवाई करते हुए विभाग की टीम ने छापेमारी की और अधिकारी और दलाल को 4,000 की घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। कैथल के रेलवे गेट पर शू पैलेस में भयंकर आग लग गई। बताया जा रहा है कि आग की वजह से लाखों रुपए का नुकसान हुआ। आग लगने की सूचना मिलने पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 11 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि अभी आग लगने की वजह का खुलासा नहीं हो पाया है। श्रीलंकाई टीम के शिविर में कोरोना के 2 मामले सामने आने के बाद घरेलू टीम के खिलाफ भारत की 6 मैचों की सीमित ओवरों की सीरीज के कार्यक्रम में बदलाव किया गया है। अब पहला वनडे मैच 13 जुलाई की बजाय 17 जुलाई को होगा। ये फैसला खिलाड़ियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए श्रीलंका के साथ बातचीत करके ही लिया गया है। इंडिया और इंग्लैंड की महिला टीम के बीच पहले टी20 क्रिकेट मैच में भारत की हरलीन देओल ने बाउंड्री पर गजब का कैच पकड़ा। हरलीन के इस कैच का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है।